आज हर तरफ सिर्फ पॉजिटिव रहो की जो आवाज़ें हैं ना वो सुनाई देती हैं। इवन के बॉलीवुड ने एक मूवी बनाई थी जिसमें अनिल कपूर साहब हर वक़्त ये कहते थे कि बी पॉजिटिव और उसके क्लाइमैक्स में इट टर्न्स आउट कि उनका जो ब्लड ग्रुप था वो बी पॉजिटिव था। और उन्होंने उस पूरी मूवी के अंदर हर बंदे की जो है लगा के रखी हुई थी, सिर्फ पॉजिटिविटी के चक्करों में। मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है वैसे। तो सर मेरे ना मेरी वाइफ़ का भी बी पॉजिटिव है। तो मैं भी पॉजिटिविटी के साथ बहुत रहता हूँ। तो आज 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 का जो हमारा टॉपिक है वो टॉक्सिक जो पॉजिटिविटी है उसके बारे में है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पॉजिटिविटी और वो टॉक्सिक और भी होगी। टॉक्सिक कैसे हो सकती है? ये टॉक्सिक कैसे हो सकती है? इसीलिए तो पगले तेरा ध्यान किधर है? 2 बाबे इधर हैं, आओ हम आपको तुम्हारे पहले जो एक्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अनलर्न करवाते हैं और फिर लर्न करवाते हैं। हम लर्न, अनलर्न एंड लर्न। लर्न रीलर्न, सॉरी। जी, आपने लर्न तो किया हुआ है, वो लर्न किया हुआ है जिसमें आपकी अम्मा ने आपको बचपन में रोते हुए कहा था चुप कर जा आवाज़ ना आए तेरी, तू मर्द होना मर्द को रोंदे ने, रोना नहीं है। लेकिन इट लेकिन साइकोलॉजी तो इसको उल्ट कहती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब तक आप अपने नेगेटिव इमोशंस को नहीं जानेंगे, आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव करेंगे? आप अपना पूरा एक इमोशन है, एक इमोशनल ड्राइव है, जो कि जिसको हम नेगेटिविटी कह सकते हैं, जो कि सॉरो है, जो कि डिप्रेशन है। हम उसको एक्नॉलेज किए बगैर हम उसको सप्रेस कर रहे हैं ऑन ऑन द नेम ऑफ पॉजिटिविटी। इसमें किरदार हमारे पीयर्स का भी है, इसमें किरदार हमारे सोशल मीडिया का भी है और इसमें किरदार जो है वो हमारी अपब्रिंगिंग का भी है। सोशल मीडिया का किरदार कैसे है? सोशल मीडिया का किरदार इस तरह है कि आप जनाब इंस्टाग्राम खोलते हैं, हर बंदा जनाबे वाला ये जहाज़ पे बैठा हुआ है, ये सोना सूट पहना हुआ है, ये उसने बॉडी बनाई हुई है। ह आपके लिए जो है वो फोमोस क्रिएट कर दिए गए हैं। अब आप कहते हैं कि भाई असल तो खुशी यही है। ओ भाई खुशी जो है वो उसका रास्ता अ, जो है वो दुःख और इन सबको रिकॉग्नाइज़ करके जाता है। किसी को भी रातों-रात सक्सेस नहीं मिला, किसी को भी रातों-रात खुशियाँ नहीं मिली। तो आज हम ये सारी बातें करेंगे, उसमें हम ये जनरलाइज़्ड बात को हम आहिस्ता-आहिस्ता वर्क प्लेस पे लेके जाएँगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी आदत है, हमने एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स की जो है ना जी, उनके राज़-फ़ाश करने होते हैं। लड़ाइयाँ करवानी, माशाल्लाह हाँ जी? लड़ाइयाँ करवानी। मुझे वो लड़ाइयाँ याद आ गया करवानी। बचपन में ना हमारे घर में कोई थोड़ी-सी अनबन हुई ना, लड़ाई-शड़ाई हुई तो ऊँची आवाज़ हो गई ना, तो मैं छोटा था, मगला 6th-7th में था। अच्छा मैं बाहर निकला ना, गली में तो एक छोटी-सी बच्ची थी, "मानी भाई आपके घर अड़ाइयाँ हो रही हैं।" आय हाय! ओ लौड़दी, ओ लौड़दी, आज तो होती ओ थी, लौड़दी। रेक उड़े पड़ती थी। ये तो लौड़दी निकल आई जी। तो आज का जो टॉपिक है ना जी, वो बहुत मज़ेदार होने वाला है और फिर एज़ यूजुअल हमारे पास वो 2026 से लेके 2030 तक की जो है वो बाबा नांगा जो है वो भी हमारे पास है। और इसके अलावा हम लाइक अगर मैं इस पूरी सिनेरियो को वर्क प्लेस के अंदर करूं तो हमारे नॉर्मली वर्क प्लेसेस के अंदर बड़ा-बड़ा लिखा होता है गुड वाइब्स ओनली, नो नो नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग अलाउ और फलाना ढमकाना। आपको पता है इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात ये हैं ईमान भाई कि जो बर्नआउट है ना वो इंक्रीज़ हो गया है। लास्ट 5 इयर्स के अंदर मिलेनियल्स और जेन ज़ीज़ के अंदर जो बर्नआउट, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी है, उसके अंदर अच्छा खासा इंक्रीमेंट 65% जो है ना जी इंक्रीज़ देखा गया है। तो उसकी वजह ये है कि आपके पास एक बंदा आया, वो अपने आप को वेंट आउट करने आ रहा है, यार बैठो उसको सुनो तो सही पहले। वो कहना क्या चाहता है? फिर उसके बाद उसको पॉज़िटिविटी का उसके ऊपर जो है ना वो लेप लगाओ ना। आपके पास कोई बंदा आता है, वहीं पे कहता है, "नहीं, नहीं बस तू रुक जा।" मैं आई डोंट वांट टू लिसन नेगेटिविटी, पॉजिटिव रहना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। अ, उसका असरात क्या होते हैं कि आपकी टीम्स के अंदर जो ट्रस्ट है ना वो खत्म हो जाता है। लोगों को होता है यार ये मेरी बैड साइड तो सुनना नहीं चाहता, तो मैं क्यों इसके पास जाऊँ और जाके इससे बात करूँ और सारा कुछ। तो बात सिंपल सी ये है कि आप जब तक अगले के इमोशंस को वैलिडेट नहीं करेंगे,
तो आप कैसे उसके उन इमोशंस को चेंज करेंगे? हमने वो हर वक़्त पॉज़िटिविटी, पॉज़िटिविटी बर्बाद कर दी हुई है और उसका रिज़ल्ट ये निकल रहा है कि हर कोई बंदा जो है ना वो डिप्रेशन का शिकार है। मेंटली काफ़ी लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स में हैं और ये सिर्फ़ वर्क प्लेस की बात नहीं है, ये हमारे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ हुआ है। हम किसी को सुन ही नहीं रहे, हम उसके मसले-मसाइल को सुन ही नहीं रहे। हमने लाइक बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को उनके फ्लो पे छोड़ दिया है। तो लाइक ये ना एक बहुत मज़ेदार टॉपिक है। आज ईमान भाई ने जब मुझे ये टॉपिक बताया था ना, तो आई वाज़ लाइक कि यार ये क्या होगा? लेकिन जब मैंने इसको रिसर्च किया ना तो भई हम तो बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। जी ईमान भाई, मैंने अपनी दास्तान सुना दी है, अब आपकी बारी है। यार नहीं, नहीं ठीक है, आपने अच्छा इसको डिफ़ाइन किया है। ये वो वाली बात होती है ना कि सब अच्छा की रिपोर्ट है, हाँ सब जी, अच्छा है, सब सब अच्छा अच्छा है। चल रहा है कि वो सिर्फ़ भई आर्मी में चलता है। हाँ। उधर भी तो इमोशंस डेड हुए हुए होते हैं ना बेसिकली। अच्छा ये अभी जब तुम बात कर रहे थे ना तो मेरे माइंड में बात आई यार, मतलब ये चैनल हमारा जो है और ये स्पेशली इस वीडियो के बाद तो आप लोगों को सारों को अलाउड है कि आप आके नेगेटिव इमोशंस ओ निकालें। सर हमने हमने वो माइक्रो मैनेजमेंट वाली जो वीडियो है उसमें भी कहा है ये कैथारसिस का चैनल है। आएँ, आके तो बैठें। असल में बात ये होती है कि ये एक ना हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा कल्चर, सोशल हमारा जो सोशल कल्चर है, हमारे घर से जो ब्रिंगिंग हुई है, सारा कुछ करते करते ना हमें एक इस तरह की पट्टी पढ़ा दी जाती है कि यार नेगेटिव बात नहीं करनी, ठीक है ना। मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, और मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिव बात अगर आप करेंगे, कंप्लेन करेंगे किसी के बारे में, आप कोई शिकायत लगाएंगे, ठीक है, इन अ सेंस वो बात सही है, लेकिन ये बड़ी ना, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ये सिल्वर लाइनिंग है, बड़ी ना बारीक सी एक लाइन है कि जिसपे आपने जरा सा इधर जाए गए ना तो आप बेसिकली गलत हो जाएंगे। तो लेकिन जो बेसिकली वो यही होता है कि आप जब अपने इमोशंस का इजहार करते हैं, अपना कैथारसिस करते हैं, तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। मेरे पास स्टैट्स भी हैं, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आपका आपका बोझ हल्का हो जाता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है। ठीक है, वो कौन सा कॉर्टिसोल होता है हार्मोन जो स्ट्रेस क्रिएट करता है, या कॉर्टिसोल होता है, कॉर्टिसोल होता है कॉर्टिसोल ना। होता है। हाँ, वो हार्मोन रिड्यूस होगा, उसका मतलब है आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका जो है ना मोटापा वो कम बहुत होगा। सारे आपको साइकोलॉजिकल डिप्रेशन वो खत्म होगा। ठीक है, ऐसे ही है। जब आप अपने इमोशंस का इजहार करेंगे, इसलिए कहते हैं यार निकाल दो जो है, आप मतलब स्पिट इट आउट। सही है। तो ये वाला अब टॉपिक ये है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी, इसका इम्पैक्ट होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि पॉजिटिव कल्चर को फरोग देती हैं। बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए, सब अच्छा की रिपोर्ट देनी चाहिए। और उसमें नुकसान क्या होता है? अच्छा, खाली ये फरोग नहीं देती, ये अपनी पॉलिसीज के अंदर, अपने एच अप्रेजल्स के अंदर, आपके परफॉर्मेंस रिव्यूज के अंदर बाकायदा इस चीज के कॉलम्स होते हैं कि यार आपने किसी जगह पे कोई नेगेटिव बात तो नहीं फैलाई। सही है। और अगर आपने फैलाई है तो आपको पेनल्टीज पड़ती है, पेनलाइज किया जाता है कि यार आपकी जो है वो तो मतलब ये तो बंदा नेगेटिव फैला रहा है, ये तो टीम प्लेयर नहीं है, ही इज नॉट अ गुड टीम प्लेयर। ठीक है जी। और आप ही इज अ सॉर्ट ऑफ कंप्लेनिंग गाय, ही ऑलवेज कंप्लेन्स कंप्लेन्स एंड कंप्लेन्स, ये मैंने खुद अपने मैनेजर से सुना था यूके में। सो बात वही है कि होता असल में ये है कि ये जो पॉजिटिव वाइब्स वाला कल्चर है ना, ये इसके पीछे भी बड़ा डार्क सीक्रेट होता है, बड़ा एक ये स्ट्रेटेजिक माइंडसेट से सोचा गया है। लेकिन सोचा इस तरह गया है कि आपने एम्प्लॉयज के इमोशंस को सप्रेस करना है। ठीक है, आप अगर किसी चीज के बारे में मैं भी वो एक केस स्टडी पढ़ रहा था, पता नहीं वी वी बुक के नाम से कोई कंपनी थी या कोई कंपनी है जिसके अंदर ना एक एम्प्लॉय कंप्लेन करता रहा कि यार मेरी ना जो सिटिंग पोस्चर है ना वो सही नहीं है, कुर्सी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको जनाब उसका मैनेजर, उसकी मैनेजमेंट उसको कहते नहीं यार तुम मतलब बी पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव कंप्लेन मत करो, बस कंप्लेन मत करो। और उसका नतीजा क्या हुआ कि उसको हिप की सर्जरी करवानी पड़ी और उसका 6 महीने जो है वो हॉस्पिटल में लगा के आया। सही है। तो ये बेसिकली आज का टॉपिक है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी।
कि पॉजिटिव कल्चर को इतना ज्यादा फरोग दिया जाता है कि वो टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है। आपके रियल इमोशंस, रियल आपकी शिकायत, आपके रियल कंसर्न्स, आपकी रियल जो मतलब स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशंस है, उनको वो बिल्कुल जो है ना सुना ही नहीं जाता उसके ऊपर वो। मतलब और ये अभी भी हो, अच्छा अभी इस तरीके से नहीं है, लेकिन इतना है कि आपको फीलर आता है कि यार मतलब आप एक लेजिटिमेट कंसर्न लेके जाते हो अपनी मैनेजमेंट के पास, और आगे से मतलब वो या तो उसके कान ही नहीं धरती, वो सुनी अनसुनी, मतलब ऐसे ही, या तो वो गूफ बांदर नहीं होते, वो भालू बन जाते हैं यार, कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब दिमाग ही गोली काम नहीं। दे के आपको भेज देते हैं। सुन, हाँ नहीं नहीं, सुन हो जाते हैं। ये एक तो होता है गोली दे के भेजना है कि वो सुन हो जाते हैं, वो उनको जैसे सुन होने वाले टीके लगा। तो ये आज का टॉपिक है जी। इसके ऊपर हमने गुफ्तगू चूंकि स्टार्ट कर दी है, लेकिन इसमें बड़े मजे मजे की कुछ चीजें हैं जो कि जी पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। ठीक है ना, एक बंदा अगर देखें, बेचारा कोई। मेरे ज़हन में ना एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल आ रही है। मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था। पता नहीं अब उन्हें मेंशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो मेरे उस्ताद हैं। कमाल रिज़वी विदाउट साहब हैं। टेकिंग एनी नेम। मैंने नाम ले लिया है। चलो सही रिज़वी है। साहब हैं। अब मुझे उनका नाम एग्ज़ैक्ट नहीं याद, लेकिन ना ही इज़ अ वेरी वेल नोन ट्रेनर, और मतलब कॉर्पोरेट ट्रेनर है, ऐसा सारा कुछ। तो वो कहते हैं कि मैं एक था ऑर्गेनाइज़ेशन में ट्रेनिंग देने गया फॉर ऑल दिस, के मैनेजमेंट कैसे करनी है और सारा कुछ। तो एक मैनेजर आया मेरे पास, वो आके मुझे कहता है कि सर, सारा दिन हर कोई बंदा आके जो है ना मेरे दिमाग के अंदर अपना जो गटर है ना उसका शटर खोल के चला जाता है। मुझे समझ नहीं आती मैं अब क्या करूँ? तो वो कहते हैं कि भाई, गटर गटर के साथ जब ये होता है तो क्या करना होता है? फिर आपने अपना गटर साफ करना होता है। आप जाके कहीं आप और खोल दो। आप हाँ, आप कहीं और जाके गटर साफ कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। हम्म। प्रॉब्लम इज़ दैट कि जब तक देखें, जो जो केमिस्ट्री है ना, वो कहती है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। सॉरी, फिज़िक्स ये कहती है कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती। एनर्जी एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट ज़रूर होती है, सही है? आपके पास देखें, एक आदमी है जो आया है जो कि नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है। लाइक वो नेगेटिविटी से भरा हुआ है। भाई उसको बैठो, उसको सुनो, उसको वेंट आउट करो, लेकिन इंटरैक्टिवली उसको वेंट आउट करने दो। यहाँ पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप उसके इमोशंस को वैलिडेट नहीं कर रहे, जब तक आप उसको जब तक आप देखें, वो है ना, एक शेर है कि जिस तन लगे उस वो ही तन जाने। सही है? जब आपने इश्क का मज़ा चखा ही नहीं है, तो आपको क्या पता कि सोनी पे क्या गुज़री थी जिसकी वज़ह से वो कच्चे घड़े में तर गई। हैं जी? आज दी कोई एग्जांपल दे तो सोनी बवाल तो पुरानी एग्जांपल नहीं, हो। ये आज की एग्ज़ाम्पल भी सर यही है ना, एक बंदा है जो बैठा परेशान है, सही है? वो परेशान इस बात पे है कि यार मेरा जो है ना वो अ, हर बंदा जो है वो आता है, आके मुझे मेरा क्रेडिट लेके चला जाता है। ठीक है? तुम उसको सुन ही नहीं रहे, तुम उसकी बात को समझ ही नहीं रहे। तुम उसको कहते हो ठीक है, हाँ, ऐसे ही होता है, बस क्या करें? मतलब कि वो एक वो जो एक एक वो है जो कि फीलर के साथ आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फीलर के साथ उसकी नेगेटिव एनर्जी को बाहर ला रहे हैं और फिर उसमें आप पॉजिटिव एनर्जी को उसको हम्म। पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सही है? एक ये है वो आमदन नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम, और उसके बाद जब बाहर निकलता है ना, वो बाहर निकल के इतनी लंबी गाली देता है और कहता है भैंस की टांग, मैंने दोबारा इधर आ गया ना ये इन भैंस के आगे बीन बजाने, तो मेरा नाम बदल देना। और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? उसका रिज़ल्ट ये निकलता है, वो जाता है जाके लिंक्डइन खोलता है, कंपनी के लैपटॉप से ही कंपनी के बोर्ड रूम्स में बैठ के वो इंटरव्यूज़ दे रहा होता है। अच्छा, इससे मुझे एक बड़े मजे की बात याद आई है। मेरा छोटा भाई एक कंपनी में काम करता था। वो ना वैसे बहुत ज्यादा बेचारा वो है, मतलब वो नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता। तो उसका बॉस ना उसको, अब वो मतलब अकाउंट्स का काम सीख रहा था। तो अब वो जो सिखा रहा था ना, वो उसको इतना टॉर्चर करता था मेंटली। वो खुद बताता है, कहता है यार मैं वॉशरूम में जाता था ना तो मैं गालियां निकालता था टका के। ठीक है ना, तो अब मतलब वो और ये वाला जो कल्चर है ना कि यार बात नहीं करनी, ओए बेअदबी हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं करना किसी को, जनाब आपने मतलब कोई नेगेटिविटी की वाली जो है ना वो बात नहीं करनी, फैलाना नहीं है। तो इससे वही बात होता है यार, हर बंदा एक साइकोलॉजी का नहीं होता। कोई बंदे बहुत ज्यादा पेशेंस वाले होते हैं, कोई बंदे बहुत ज्यादा बर्दाश्त वाले होते हैं, कोई बंदे बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। there are million billion different examples of psychological mindset।
तो उसमें अब ये नहीं होता कि आप बस एक रूल आपने डिफाइन कर दिया तो उसके मुताबिक जो है ना आप चलाते रहे। और एग्जैक्टली इसी, अब वो बात थोड़ी सी वही बात ऑफ द टॉपिक हो जाएगी, ये टॉपिक इतना ये पेचीदा है और इतना ये वो है कि जगह जगह आपको नजर आएगा। ठीक है। अब हमारे जो मदरसों का माहौल है, वहां पर ओए होए यार होए! उस्ताद की इतनी इज्जत करनी है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, आप उसके ऊपर ना वो नहीं कर सकते, कोई किसी किस्म की बात नहीं कर सकते। आप जनाब वो नहीं मतलब उसको आप किसी चीज में आप कीड़ा नहीं निकाल सकते। यार व्हाट द हेल इज दिस। ठीक है, भाई इस्लाम हालांकि अ, इस्लाम ज़ हमें क्वेश्चंस को प्रमोट करता है यार, हाँ, मतलब ये इट्स ऑल लाइक इस्लाम हाँ, में तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन्स। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन। अभी मैं वो ना इंडियन जो शार्क है ना, शार्क टैंक उसमें ना एक शार्क है, उसका आज मेरे सामने से ना गुज़रा है लिंक्डइन का स्टेटस। हम्म। अच्छा, वो कहता है कि व्हाई आई लव वर्किंग विद जेन ज़ी, सही है? वो कहता है कि उसकी वजह ये है कि जो जेन ज़ीज़ है ना, वो सवाल पूछते हैं हम्म। और वो ब्लंटली सवाल पूछते हैं। मैं कहता है और कि वो मैं आपको चैलेंज करते हैं। सर वो कहता है वो काम करने से पहले सवाल पूछते हैं कि भाई उसका जेडी करके ना वो कहता है कि जेडी इस ये जो हम सारा कुछ करने लगे हैं इसका इम्पैक्ट क्या है? हम्म। सही है? और क्या इसका फ़ायदा क्या होगा? मुझे यहाँ पे लगता है ये गलत होगा, ये सारा कुछ कहता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब मैं जॉब करता था और हम करते थे तो हम मैनेजर के कमरे के बाहर खड़े होके कहते थे, "हाँ जी सर, बेहतरीन सर, हो जाएगा सर। आप आपने सर जो कह दिया जो 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 सर ने कह दिया वो हो जाएगा, ठीक है? जो बाबे ने कहा था वो हो जाएगा, सही है? जेन ज़ी अब क्वेश्चन्स करते हैं और हमारे मैनेजर्स का मसला है और उसने ये चीज़ भी मेंशन की है, उसने कहा जी हमारे मैनेजर्स का मसला है कि उनको सख्त सवालों के जवाब देने की आदत नहीं है, ठीक है? उनको ये सवाल का जवाब ना देने की आदत की वजह से वो क्या करते हैं, वो फिर इस जनरेशन के खिलाफ हुए हुए हैं। ये कौन होता है जिसने हमसे सवाल कर लिया सारा कुछ? सर ये तो मतलब कि ऑफ़िस का एनवायरनमेंट की बात होगी ना, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो जेनज़ीज़ हैं और मेरा बेटा जो है ना वो अल्फ़ा है। अल्फा। सही है। ओ भाई इन 2 को समझाना एक काम है भाईजान। मतलब कि आज मैं इनको लेके गया हूँ लिटरली इन इ बंदा ना बंदे मुझे अब वाक़ई फ़ील होता है, कि यार सवालों के जवाब देना कितना मुश्किल काम है। सही है। अब वो मेरे से सवाल कर रहा है और मैं सोच रहा हूँ। मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि मैं इसको क्या जवाब दूँगा कि ये उसको जो है ना ये उसको सैटिस्फाई कर सके। लेकिन उसके लिए क्या है वो कहता है जब तक मैं इस चीज़ को चेक नहीं करूँगा ना, तब तक तब तक जो है ना जी मैं नहीं मानना कि आप सही कह रहे हैं कि इसी के गलत कह ऊपर रहे हैं। इसी के ऊपर एक वो मैंने वो लिंक्डइन की पोस्ट है, रिवर्स मेंटरशिप। कि आप मतलब जनरेशन गैप को फिल करने का तरीका ये है कि आप जो अपनी नई जनरेशन है उससे सीखें। रिवर्स मेंटरशिप। और सर ये नो डाउट, बहुत जबरदस्त मतलब एक नो डाउट। वो चीज है कि देखें यार आप। देखें मेरी और मेरे बेटे के बीच में ना तकरीबन एक पूरी एक जनरेशन का फ़र्क है, ठीक है? अच्छा अब मैं अक्सर बैठ के ये सोचता हूँ कि उसकी लैंग्वेज में और मेरी लैंग्वेज में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। द वे जेनज़ीज़, द वे अल्फ़ा टॉक्स भाई वो बहुत कूल टॉक करते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं और आप तो कुछ भी नहीं करते बात। मैंने अपने भतीजे को, मेरे साथ वो बहुत अटैच्ड है ना, बड़ा वाला जो है, तो ही विल बिकम 14 इन जनवरी। तो मेरे से ना अच्छा, वो, मैंने उसको कहा यार कि तू ना बहुत ज्यादा टाइम कंप्यूटर पे लगाता है। तो मैंने कहा ये तो स्पॉइल्ड चाइल्ड वाली हरकतें हैं। कहता है नो पापा, इट्स नॉट स्पॉइल्ड चाइल्ड यार, इट्स एडिक्टिव। आई एम एडिक्टिव, एडिक्टिव इज नॉट अ कर्स। वो मुझसे वो कहता है, अंग्रेजी के अंदर उसने कन्वर्सेशन की। वो कहता है मैं स्पॉइल्ड चाइल्ड नहीं हूँ, आप स्पॉइल्ड चाइल्ड की एलिगेशन लगा रहे हैं। तो मैंने कहा स्पॉइल्ड चाइल्ड और क्या होता है? आपको आवाजें देते रहो, आप बात नहीं सुनते, आप कंप्यूटर से इधर उधर नहीं देखते, आपको खाने पीने का होश नहीं होता। कहता है इट्स एडिक्शन, बिकॉज ऑफ माई एडिक्शन इन गेमिंग आई एम फुली कंसंट्रेटेड, तो मैं इधर उधर देख नहीं सकता। तो यार मैं उसके जवाब पे हैरान रह गया, मैंने कहा यार छा गया भाई। देना जवाब आएँ ज़रा मैंने कहा अच्छा फिर ये, मैंने कहा ये जो एडिक्शन है, फिर मैंने इसको थोड़ा सा काबू किया, मैंने कहा ये जो एडिक्शन है, इज इट बैड और इज इट गुड फॉर योर हेल्थ? कहता यस, नाउ यू आर टॉकिंग, इट्स बैड फॉर माई हेल्थ। मैंने कहा सो व्हाट इज द, मैंने उसका कहा इसका फिर क्या
काउंटर मेजर्स क्या है, आपने क्या करना है? वो कहता है ठीक है मैं इसको आहिस्ता से चेंज करूंगा, पर होया हाले तक कोई नहीं सर ये मैं क्या जाड़ दे यार, हम नहीं चेंज मैं क्या हुए। जाड़ दे। अब मैं मेरी और आप हमारी जो जनरेशन है ना, मेरे मेरे जो पेरेंट्स हैं, वो बच्चे रोटी नहीं खाते, ਉਹ मैं कह जी के खाते हैं, कहना जे कुछ खाते हैं उन्हें की खान दो, खत्म गल। अच्छा तो एक ना, मैं ना इंग्लिश की कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग है। वो पहला सेंटेंस ये है कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी creates a workplace where legitimate and genuine problems get buried under forced smile and superficial cheerfulness. तालियां। नहीं, ये बहुत ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था ना, मेरे सामने 2 चीज़ें गुज़री हैं। एक आपका डॉट नेट बबल, आई बिलीव वो 1991-1992 का है, और दूसरा जो है ना आपका लीमैन ब्रदर्स वाला, जिसके पे वो रिसेशन आया था 2007 के 2008 का, यूएस 2008 2008 8 वाला। ये दोनों इनके जो रूट कॉज़ेज़ हैं ना, वो यही हैं, टॉक्सिक पॉज़िटिविटी। सब अच्छा है, ठीक है? आपको पता है कि थिंग्स आर बैड, लेकिन नहीं, सब एग्जैक्टली, अच्छा है, यस। सब अच्छा है। और उसके यार बाद ये में डेvastated, मतलब सर बहुत। आपने आपने चंगी, अब मेरे ज़हन में वो बड़ी बड़ी मज़ेदार बात आ रही है, आपने हर चीज़ के लेसन तो लगा दिए थे। यार एनुअली एनुअली ग्लोबल इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी की वजह से। लोग अपना मोटिवेशन लूज करते हैं, अपना मोरल लूज करते हैं, लोग जॉब्स को छोड़ते हैं, वो जॉब्स फिल लेने में प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, और 1 ट्रिलियन डॉलर्स का ग्लोबल इकोनॉमी में नुकसान होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कल्चर, टॉक्सिक सर आप पॉजिटिविटी की कल्चर से। सर देखें, जो आपका कॉर्पोरेट है उसने क्या किया हुआ है, जो टीम का सबसे वेला होता है ना, बहुत माज़रत के साथ, जनरली जो टीम का सबसे ज़्यादा वेला होता है ना, हम्म। उसको ना पकड़ के वो लगा देते हैं, मैनेजर लगा देते हैं। मैनेजर का आता है। अच्छा, तो एक और बड़े मजे की बात है, वो ये है कि ये एक ना फिनोमिना बन चुका है। कंपनीज इस फिनोमिना को, इसको अडॉप्ट करती हैं कि जी पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, बी पॉजिटिव, प्रमोट पॉजिटिव कल्चर, ये एक फिनोमेना है। इससे होता क्या है, एम्प्लॉयज सप्रेस होते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना, उसके मफाद ऊपर जाती है, उसके मफाद पे चोट नहीं पड़ती, वो लोग फ्लरिश करते हैं, फलते फूलते हैं, दिस इज द सर सर देखें टीम काम नहीं कर रही थी। देखें मेरी वाइब, पॉज़िटिव वाइब कितनी आई है, मैं गया हूँ, मैंने टीम से ठक-ठक काम कराया। एग्जैक्टली। सही है? और ऑन द ग्राउंड हो पता क्या रहा होता है? ऑन द ग्राउंड हो ये रहा होता है कि टीम बेचारी जो काम कर रही होती है ना, उस बंदे के लिए भी, वो सिर्फ़ ना भाईचारे में उसके मुँह पे कर लेते हैं, चलो यार, किसी पैरा टाइम आ जाता है, चलो कोई नहीं, इसके साथ अच्छा कनेक्शन है, कह रहा तो कर देते हैं, फँसा हुआ है बेचारा। और जो सर ऊपर बैठा होता है, ही इज आइदर ही इज अ goof, और ही इज टू नाइव, और ही इज टू शार्प, कि उसके हक में तो बेहतर है कि वो ऐसे बंदों को अपॉइंट करे जो जाके टीम को डंडे दें, ठीक है, टीम को इरिटेट करें, बार बार उनको जनाब उनको माइक्रो मैनेज करें, उनसे बार बार चीजें पूछें, ठीक है, और जब कोई टीम कंप्लेन करे, हाँ यार बी पॉजिटिव, ऐसे तो होता रहता है, ऐसे तो होता है। ये तो कल्चर है, फुल ये डजंट फुल मैटर, अच्छा, जॉब लगी हुई है ना, नहीं जी, नहीं, जी, जितने पैसे तनख्वाह आ रही है आपको ना। ये, जितने पैसे ये दे रहे हैं, इतने पैसे कोई और दे सकता है? नहीं ओए दे होए! सकता ना। ओए तो होए! जस्ट जस्ट गो ओए विद द होए! फ्लो मैं यार, इन मैं तो रोम डू एज द रोमन्स डू। हाँ जी, हाँ जी। मैं तो मैं तो बड़े आराम से, जब मुझे आके जब ये वाली मैनिपुलेशंस होती हैं ना, मैं बड़े आराम से ना देख रहा होता हूँ और सोच रहा होता हूँ कि मतलब कि ना, मैं कहता हूँ कि यार भाई, मतलब कि ना तू उस बंदे को कहानी सुना रहा है, जिस बंदे ने ना ऐसे-ऐसे रिस्क लिए हुए हैं और ऐसे-ऐसे शुगल देखे हुए हैं, ये किसी का हिसाब नहीं है। सही है? और ये बात मैं ऑन 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 द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि भाई, ये सब जो बातें हैं ना, कि ये जितने पैसे आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आगे कोई नहीं देगा सारा कुछ। ओ भाई, आप आगे जिस कंपनी में अप्लाई करेंगे ना, जहाँ पे अल्लाह ने आपको लेके जाना है, ठीक है? जहाँ पे अब नेक्स्ट आपका मुकद्दर मुकद्दर लिखा हुआ है, वो आपको वो पैसे देंगे तो वो आपको हायर करेंगे ना। वो आपकी वो खाला का बेटा ऐसे ही, तो नहीं है ना, वो ऐसे ही खाला है। का बेटा तो नहीं है ना कि वो आगे कहेगा मेरे कज़न, मेरे प्यारे मसेर।
तू आजा, एक काम तेरे अ, वास्ते मैं एक नौकरी बढ़ाई है, हाँ, एक प्लेस फर्क कीती है, आजा, आजा आजा, मेरे भरा। आजा ते पैसे पैसे जेह्ड़े ने पैसे नहीं मंगने, पैसे जेह्ड़े ना हाँ, वो रिश्ता खराब कर देने, पैसे नहीं मंगने, हाँ, तेनू जेह्ड़ा उधार महीने दा मोहब्बत की कैंची है। जी, जी। नहीं, नहीं मोहब्बत की कैंची नहीं है, जेह्ड़ा 20-25 हज़ार रुपया तेनू चाहिदा तू वो ले लै। ऐसे नहीं होता भाई ऑब्वियसली गिव एंड टेक होता है और ना मेरे ख्याल से जो लोग ये बातें करते हैं ना मैं तो लिटरली मैं तो खामोश अब तो मैं चुप करके सुन के कहता हूँ बिल्कुल, यस आप सही कह रहे हैं। अच्छा, इस फिनोमेना को ना जो प्रमोट किया जाता है वो आपकी पॉलिसीज़ के अंदर डाला जाता है, ठीक है? आपकी जो एचआर की पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो कंपनी की पॉलिसीज़ हैं, ठीक है? इवन आपके जो लीगैलिटीज़ होती हैं उसका पार्ट भी बनाया जाता है, ठीक है? कि और जब आपकी वैल्यूएशन होती है, तो जब कोई बंदा ये करता है, इज़हार करता है कि यार ये जो कल्चरल एस्पेक्ट है, ये कंपनी का ये जो माहौल है, ये बड़ा नेगेटिव है, ये चीज़ ऐसे नहीं, कुर्सियाँ ठीक नहीं है यार, इंटरनेट नहीं मिलता, ठीक है ना, तेज़ इंटरनेट नहीं है, तो आप डेडलाइन्स इम्पोज़ कर देते हैं, ठीक है जी, ये हो गया, वो हो गया। तो इन सारी चीज़ों का ना आपके नंबर कटेंगे कि यार ये बंदा तो नेगेटिविटी फैला रहा है, ये बंदा तो हाँ, ना बड़ा वो है, मतलब एक वो कर रहा है, क्या कहते हैं, टीम प्लेयर नहीं है, ठीक है? ये टीम तो हर प्लेयर वक़्त नहीं है, कंप्लेंट करता रहता है, लोन वुल्फ ठीक है। है? बस एग्ज़ैक्टली लोन वुल्फ है, यस। तो ये यानी कि ये पॉलिसीज़ के थ्रू ये फिनोमेना को एनफोर्स किया जाता है। जी, जी। ये जब भी आपने बात की है ना ये सारी की सारी हरकतें एक कंपनी में मैं करके आया हूँ। खुद तूने किया ओ था, ओ पॉलिसी बनाई थी तूने। ओ बाबा जी मैं गया मेरी ऑन बोर्डिंग अच्छा मैं गया हूँ मुझे लाके ना उन्होंने ओ हॉल के ओ नुक्कड़ पे बिठा दिया सही है मैं कहा अच्छा चलो यार हो सकता है ये मतलब कि एंट्री पॉइंट हो जिस तरह वो मेन मेथड नहीं होता स्टार्टिंग मैं कहा शायद हो सकता है मेन मेथड हो अच्छा सर आया तो मुझे ना उन्होंने ना लैपटॉप शैपटॉप दिया जी ये आपका लैपटॉप है तो ये आप ना अपना सेटअप कर ठीक है सर मैंने चलाई इंस्टॉलेशनें, मैंने एक 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 टूल 2 टूल साइमल्टेनियसली चलाए, इंटरनेट मर गया। ओ भाई मैं उस 8 घंटे के अंदर 8 बार गया हूँ नेटवर्क्स वालों के पास, मैं कहा यार अल्लाह का नाम है कुछ स्पीड दे दो। सर स्टैंडर्ड 5 एमबीपीएस की आपको स्पीड दी हुई है, इतनी स्पीड तो बहुत होती है। मैं कहा तबीयत सेट है। मैं कहा इसका तकरीबन 10 इसका क तकरीबन 3-4 गुना जो है ना मैं घर में लगाया हुआ है। तुम मुझ पे 5 एमबी की स्पीड दे के एहसान कर रहे हो। सर वो गुस्से में आके ना मैंने बस मुश्किल से 6 बजाए, 6 बजा के मैंने लैपटॉप बंद किया, मैंने घर लाया, घर लाके मैंने ना उसपे उसका पूरी इंस्टॉलेशंस और सब कुछ किया। ओ भाई मैं उस कंपनी में गया हूँ, मैं जाके बैठा हूँ, मुझे लगे मैं एलियन हूँ। वो कोई बंदा ही मेरे करीब नहीं आ रहा। कोई बंदा नहीं आ रहा, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम आप आए हैं, कैसे हैं? ये हमारी तरफ से कुछ चलो आए आपको हम खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं जनाब मुझे लगे पता नहीं मैं तो मार्स पे आ गया हूँ। ठीक है जी। और ये सा अच्छा फिर जब मैं बाहर जाके अब ये जो है ना बड़ी टिपिकल एग्ज़ाम्पल है कि मैंने ये बात जाके मुख्तलिफ इंस्टेंसेस पे उनको की, कि आपकी ये पॉलिसीज़ नहीं है, अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करें, ये प्रॉपर नहीं है। अच्छा उसका एक रिज़ल्ट ये आया मेरे चीखने का, मैं लेबल तो हो गया कि ये टीम प्लेयर नहीं है, ये कंप्लेन करता है। दूसरा ये हुआ कि मेरी टीम में अल्लाह के फज़ल से अब जो भी कोई नया बंदा आता है ना, उसकी स्टार्टिंग स्पीड 20 एमबी पर सेकंड लगती है। तो उसकी वजह ये है कि ये इसकी टीम में हमने इसको 5 दी ना, ये आएगा आके हमारी शामत ले आएगा कि मेरी टीम के जितने बंदे हैं ना सबको 20 मिलती है। नाइस, तो नाइस। ये सर ये जो हमने वो पॉज़िटिविटी वाला क्लोक पहना हुआ है ना, वो क्लोक बहुत गलत है, ठीक है? और यार ये उसके बहुत मुनाफ़िकत नहीं है, नुकसानात तुझे हैं। हिपोक्रेसी नहीं मुनाफ़िकत है ना सर और की शै है। मुनाफ़िकत को फ़रोग़ दिया जाता है, और सर देखें हिपोक्रेसी इज़ अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, देखें ईमान भाई फिट इन मैनेजमेंट। मुझे एक बात बताएँ, मैं और आप हैं, मुझे पता है कि आप मेरी बात सुनेंगे। मैं आपसे आके बड़ी कैंडिड और बड़ी साफ-सुथरी बात करता हूँ, ठीक है? अच्छा इसी तरह ही कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आप बात करें ना, वो लिटरली आपको ये कहते हैं, डू एज़ रोमन्स डू, नहीं ऐसे नहीं होता, प्यार से चलना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। भाई, ये चीज़ें ना तब आप करते हैं जब आपने ना क्लाइंट-श्लाइंट हैंडल करने होते हैं। अब तो क्लाइंट-श्लाइंट भी हैंडल में बातें नहीं हो रही। अब आप जाके देखिए ना जो नई ट्रेनिंग्स आ रही हैं सेल्स की, वो कहते हैं भाई क्लाइंट तुम्हें कह रहे हैं ना कि लेट मी गिव मी सम टाइम टू थिंक अबाउट इट।
ओ भाई वो इतना बड़ा स्क्रिप्ट है जो उसके मुँह पे चपेड़े मारनी शुरू कर देता है। कसम खुदा की वो इतना बड़ा स्क्रिप्ट है जो उसके मुँह पे चपेड़े मारता है कि भाई तेरे से अभी डिसीजन नहीं हो रहा, बता कहाँ पे मसला है? शुगर कोट करके कहाँ पे मसला सारा कुछ, उससे उसी टाइम आपने डिसीजन लेना है और सारा कुछ करना है, उसको जाने नहीं देना। हम किस किस्म की बातें मतलब कि हम तो वही वाली बात है कि गुलामों वाला काम है कि यार खुदा ना खास्ता जो हमारा जो मास्टर है ना जी वो उसको कुछ हो गया ना, तो वो पकड़ के हमें जो है ना वो डब्बे में बंद कर देगा और रोटी नहीं देगा। ले दे के बाद उधर ये ऑपरेशनल माइंडसेट के ऊपर जा रही है कि ये आपके जो ये जो कल्चर डेवलप किया जाता है, ये बेसिकली डिक्टेटरशिप वाला ऑपरेशनल माइंडसेट वाला कल्चर होता है। वो कहते हैं ना, ट्रक ना लगा दे। बॉस इज ऑलवेज राइट। ये एक बड़ी एक ना वो ब- बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, तो सर बात 2-3 खैर मिथ्स हैं, जरा थोड़ा सा 2-3 मिथ्स हैं। बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट, कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट इज एंड ऑलवेज राइट। एंड कस्टमर इज़ गॉड। ठीक है? भाई जी मेड इन चाइना मूवी देख लो ना इंडिया की, वो कसम खुदा की वो जिस तरह चपेड़े मारता है ना कस्टमरों को, वो कहता है जी कस्टमर क्या है? कस्टमर चूतिया है। ठीक है? अच्छा वो कहता है अच्छा उसके बाद वो कहता है कितने बड़े हम चूतिए हैं कि एक बंदा एक दिन उठा कहता है फ्री पानी दुनिया में पड़ा हुआ है। कहता है एक दिन एक बंदा उठा, उसने क्या किया, उसने जनाबे वाला वो पानी को बॉटल्स में बंद किया और बेचने लग गया। और सही बात। हम और हम ऐसे चूतिए हैं कि हम हम उसको 25-25 ₹25-25 में वो पानी की बोतल लेके पी रहे हैं। नाइस। अच्छा, तो दो तीन बातें मैं इस पे करूंगा। एक तो ये है कि अब अच्छा, अभी ना हम थोड़ा सा ना डिफरेंट डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं कि ये अब कुछ कंपनीज के अंदर ना कुछ कंपनीज ना इस कल्चर को, टॉक्सिक पॉजिटिविटी को वेपनाइज करती हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज के खिलाफ। मिसाल के तौर पे कि जी आपकी एक टीम है और उस टीम के अंदर 5 बंदे हैं, और उन 5 बंदों की ड्यूटी है कि उन्होंने अपनी पॉजिटिव वाइब्स शो करनी है। ठीक है, मैंडेटरी स्माइल करना है। ठीक है, फोर्स्ड आई कांटेक्ट करना है। ठीक है, एंड देन थोड़ी बात करनी है, ज्यादा बात नहीं करनी। ठीक है, और एक बंदा अगर इस इन 3 क्राइटेरियाज पे पूरा नहीं उतरता, आपकी 5 बंदों की टीम में 4 बंदे कर रहे हैं, एक बंदा नहीं कर सकता, तो बाकी चारों बंदों का जो बोनस है वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक वो है, कंपनीज को, मंकी हाँ, वाला इस सिस्टम। पर रिलीजियसली इस कल्चर को फॉलो करती हैं। और छोटी नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज, amazon के अंदर जो है उन्होंने तो वो इमोशन डिटेक्शन सर्वेलेंस एआई बेस्ड कैमरास लगाए हुए हैं। ठीक है, कि भाई जी मुस्कुराते हुए जो बंदा नहीं आएगा, उसका जनाब बोनस खाया जाएगा और उसका जो है ना वो सारा मामला हो जाएगा। हाँ, सवेरे बंदे दी बुड्ढी नाल लड़ाई होई होए, और जनाब नाश्ता फिर भी लभ्या ना आके होए तो ते मुस्कुराना पे। ते ते एंटर होंदे नाल ही मतलब ये कितनी यार आर्टिफिशियल एक वो टेलेमा बन चुका है। आर्टिफिशियल कल्चर मतलब को फरोग दिया जाता है कि आपकी जो इनबिल्ट वो सलाहियतें हैं उसके ऊपर वो नहीं करना। यार आप खुला छोड़ दो ना। एक बंदे को जब प्रेशर का एहसास नहीं होता ना, वो 80% ज्यादा परफॉर्म करता है, 80% ज्यादा सर प्रोडक्टिविटी देता प्रेशर है। में परफॉर्म नहीं होता। क्योंकि इनोवेशन, एग्जैक्टली, जब उसको पता है ना कि यार मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है छोटी 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 चवल चीजों का, तो वो जो है ना बड़ा बेहतरीन किस्म का परफॉर्म सर करेगा। प्रेशर में परफॉर्मेंस नहीं आती। प्रेशर हाँ, में ना आप ठीक है आप जो है ना वो 100 की जगह 110 शर्टें तो बनवा सकते हैं। लेकिन आप प्रेशर में जो है ना वो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर आई बिलीव कि आप ना वो नहीं कर सकते अ अ, डेडलाइन्स को मीट नहीं कर सकते। आप हर वक़्त अगर एग्जैक्टली, प्रेशराइज़्ड एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली। रहेंगे प्रेशर और कुकर वाली बात होती है ना। ये जितनी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं ना जहाँ पे ये टॉक्सिक पॉज़िटिविटी वाला या फ़ॉल्स पॉज़िटिव वाला सिनेरियो घूम रहा होता है, हर वक़्त सब अच्छे की रिपोर्ट है और फिर उसके बाद उसकी प्रेशराइज़ेशन है फ्रॉम मैनेजर्स टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर एंड स्टफ। आप एक चीज़ देखिएगा अगर वहाँ पे बर्नआउट रेट ज़्यादा होगा, वहाँ पे ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होगा। लोग जॉब्स हैं, नहीं है, लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे, एक टाइम आएगा वो रिज़ाइन करके चले जाते ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। अब एक तो मैंने केस स्टडी बताई थी ना कि वो हिप इंजरी हो गई और उसको वो करवाना पड़ा। इसी तरह एक खातून, एक मतलब
बड़ी रिनोन कंपनी के अंदर प्रेगनेंसी की लीव्स पर जा रही है, मैटरनिटी हाँ, लीव्स, ठीक है। हाँ। उसका मैनेजर कहता है यार तुम तो अपने वेकेशन एंजॉय करोगे, हमें बैठ के काम करना पड़ेगा। अब उसका लेजिटिमेट रीजन था, कंसर्न था। अब उसने आके अब जब वो लीव से वापस आई, वापस आके उसने जनाब जब ये चीज दी, इसके कंप्लेन की, तो उसको फायर कर दिया गया। क्यों फायर कर दिया गया? कि ये नेगेटिव एनर्जी फैला रही है, ठीक है, या ये कंप्लेन कर रही है। यार वो उसने मतलब खड़े इस हद उस तक जो है उस ना। चवल ने खड़े-खड़े हरासमेंट की थी। हाँ। मेरे हाँ, ज़हन गालियाँ गालियाँ देने को दिल कर रहा है ईमान भाई, गालियाँ देने को। छोड़ दे गाल अलग। हाँ, नहीं कट रहे। अच्छा, वो एक सेल्स टीम एडिटिंग ने में बड़ा टाइम लगता है। ग्रोथ सेल्स टीम ने ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन किया कि तुम्हारी जो मेथोडोलॉजी है ये ग्रोथ को इम्पेक्ट करेगी, तो उनको सप्रेस कर दिया गया, उनको खामोश करा दिया गया, और लीड्स टू द टर्मिनेशन ऑफ दोस सेल्स पर्सन, ठीक है। तो ये यहाँ पे खैर इतना ज्यादा नहीं मतलब होता, लेकिन यार ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाहर के ममालिक में या कहीं भी चले जाओ, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम सुनते हो ना, ये जस्ट एक कल्चर बनाया होता है जी, वी सपोर्ट एम्प्लॉयज और फलाना टपकाना है। लेकिन अगेन मैं इसकी इसकी एक ऑपोजिट साइड भी है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं खाली इस टॉपिक की जरा एलेबोरेशन कर रहा हूँ, मल्टीपल डिफरेंट डायमेंशन। जी बताओ अली। नहीं मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई पॉइंट नहीं है, अब आप कैरी ऑन करें। मैं अ, अच्छा, इसके अंदर फिर ये इशू होता है कि जब इस तरह की चीजें आ जाती है ना, तो फिर ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी होते हैं, यस। ठीक है। आपका जो है ना, डॉक्टर्स की रिसर्च है, साइकाइट्रिस्ट जितने भी हैं उन्होंने रिसर्च दी है, उसके ऊपर स्टैट्स भी हैं बड़े जबरदस्त किस्म के। उसमें यह है कि अगर आपको का टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं होता ना, तो 27% रिडक्शन होती है टर्नओवर रेट में, ठीक है। आपकी 76% हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट होती है जब टॉक्सिक पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं होता। 50% आपकी जो है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है। 76% हायर एम्प्लॉयर एंगेजमेंट होती है, ठीक है। 50% आपकी क्या होता है, अच्छा वो तो खैर मैंने बता दी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी है। और 89% हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि एम्प्लॉयज आपस में कोलैबोरेट करेंगे जब टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं होता। और कोलैबोरेशन के ना होने की वजह इस चीज की अलार्मिंग, वो एक अलार्म होता है कि यार आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, ठीक है। आपको कोई पता नहीं है कि किस वक्त जो है ना कोई बंदा वो मतलब आपका कंप्लेन कर देगा, उठ के आपको शिकायत लगा देगा। इसलिए लोग साइलोज में काम करते हैं, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को करते नहीं है, निकालते नहीं है, बात नहीं करते, ठीक है। और इसके वैसे अलावा और भी ये है कि मतलब काफी सारे और मतलब पूरी दुनिया के अंदर ना इसकी अच्छी खासी इसके ऊपर हो रहा है, खुलकर इजहार ना करने की वजह से जो है ना। और ये आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो यही है, ये मैनेजमेंट की तरफ से ना एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, कंट्रोल फिनोमेना है, जो कि एम्प्लॉयज के ऊपर इन्फोर्स किया जाता है, ठीक है। कि जी आपसे कंप्लेन करोगे तो आपको जो है ना हम वो मतलब आपको टीम प्लेयर नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो, तो दिस इज ऑल बुलशिट। ठीक हो गया जी। ये अब हमने सारी नेगेटिव बातें सारी कर ली। तो लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉय वेलबींग का बड़ा एहसास करती हैं, और वेलबींग के लिए आपके डिफरेंट मतलब वो किए जाते हैं, एम्पैथी एंड कंपैशन की ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है। आपकी हैरासमेंट्स के ऊपर भी ट्रेनिंग होती हैं। आपको डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेटिव कमेंट्स ना दिए जाएं, कोई बंदा आपकी एज की वजह से मजाक ना उड़ाए, कोई बंदा आपकी एथनिसिटी की वजह से, आपके कलर की, रेस की, आपके मतलब फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कोई बंदा जो है ना वो ना उठाए। तो कंपनी इस चीज को फॉलो करती हैं कि अदर मतलब अगर इस वही बात है कि कल्चर को सही बनाने के लिए, और इवन जो है वो हैरासमेंट की बड़ी और एचआर की बड़ी सख्त पॉलिसीज होती है। लेकिन ये है कि अब लोगों को मतलब शऊर आ रहा है, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा जो है ना पूरी दुनिया में इस चीज के ऊपर वो है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का जो कल्चर है ना वो बहुत ज्यादा पाया जाता यार ईमान भाई, माय पॉइंट स्टिल, मतलब कि मैं आज भी, मतलब कि आपको पता है, अक्सर मैं कहता हूँ कि ना अगले 5-6 साल में ना ये जो 9 टू 5 है ना, ये ऑब्सोलीट हो जाएगी। है। ऐसे ही। तो मुझे लगता है कि लाइक ये हर चीज़ ने ऑब्सोलीट आहिस्ता-आहिस्ता होना है। हम्म। सही है? ये मेरे क्योंकि जो जो भी चीज़ जो आज तक जो भी कुछ हुआ है ना, उसने आहिस्ता-आहिस्ता वो अपने आप को ऑब्सोलीट करती गई है, उसकी जगह नई चीज़ें आती रही हैं। हम्म।
तो मुझे लगता है कि ये कल्चर और ये सारा कुछ है ना, इसके क्योंकि इसकी व्हिसल ब्लोइंग तो शुरू हो चुकी हुई है, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सही है? वी तो आर विसल ब्लोअर्स। वी आर व्हिसल ब्लोअर। एक हमारा व्हिसल ब्लोअर जो है वो गायब है। वो आता तो उसने वो पू-पू पकड़ लेना था। तो ये चीज़ है, क्योंकि अभी जो मैं भी पढ़ रहा था ना, अ मैं भी जो पढ़ रहा था ना, जो आगे फ्यूचर लेंस है 2026 का टू 2020-30, उसमें यही है कि जो एआई ड्रिवन एनालिटिक्स जो है ना, इमोशनल एनालिटिक्स हैं वर्क स्पेसेस के ऊपर, जिनको जो है ना वो एनालाइज़ करेंगे, और उसकी एनालाइज़ेशन के ऊपर फिर वो आपको बताएँगे कि लाइक ये बंदा जो है ना, ये बंदा नेगेटिव है, उसको फिर आपने कैसे उसको ठीक करना है और सारा कुछ। लेकिन इसकी ख़ैर प्रोबेबिलिटी जो है, वो इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी तो 75% है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न है ना, वो ये है कि प्राइवेसी, और फिर वो जो इमोशन ऑथेंटिसिटी है ना, वो कैसे आएगी? क्योंकि एआई इमोशंस को इतने को ख़ास तरीके से पकड़ नहीं रही। इमोशंस को नहीं पकड़ती। ठीक है? इमोशंस तो है अच्छा, ही नहीं है एआई के अंदर अभी तक। ऐसे ही है। और इसके बाद जो है ना, वो वर्चुअल मेंटल हेल्थ कंपेनियंस पे काम कर रहे हैं, और उसकी भी प्रोबेबिलिटी 90% है। लेकिन ऑब्वियसली अम, उसमें भी जो सिनेरियोज़ हैं वो यही हैं कि भाई वो कैसे आपको आप एक तो वही कंसर्न्स हैं कि अगर आप उसकी मेंटल वगैरह को पकड़ें तो उसकी क्या लाइक ऑब्वियसली एफडीए वगैरह की, इसमें सारा एफडीए की जो इनपुट्स हैं, उसकी रेगुलेशंस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सही है? हुँ, क्योंकि बाहर के मुल्कों में जो इन्फॉर्मेशंस है ना, इस तरह की सारी, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखी जाती हैं। वो इस तरह से, बल्कि वो इवन के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी नहीं दी जाती। जो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स और सारा कुछ होता है, वो इन वो चीज़ों को बहुत हिप्पा कहते हैं। कंप्लायंस और हिप्पा पीएचआई कंप्लायंस और सारा पीएचआई कुछ। इनकम यस। और इसी तरह ही जो है ना, टेक्सचुअली अगर बात करें तो रियल टाइम सेंटिमेंट करेक्शन टूल्स जो हैं, उन पे काम हो रहा है, कि जब आप टेक्सचुअली कोई मैसेज वगैरह कर रहे हो, तो उसके अंदर वो आइडेंटिफाई करे कि ये जो है ना, ये चीज़ गलत है, इसको इस तरह से करें ताकि जो है ना, वो अगले के साथ एम्पैथी, और जो एम्पैथी वगैरह का जो मामला है वो आए, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला मामला है, ताकि अगला जो है ना, वो बुरा ना फील करे। लेकिन स्टिल मेरे ख़्याल से पाकिस्तान और इंडिया जैसे मुल्क के अंदर ना, ये चीज़ें ख़ैर ये बाहर की हद तक तो ठीक हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अभी उनकी तक जो है अवेयरनेस ना, ही नहीं है कि ये चीज़ें कोई एग्ज़िस्ट भी करती हैं। सर हमारे यहाँ पे लिटरली मैं आपको बात बताऊँ, मैं अगले दिन एक दोस्त को कहा था, मैं कहा यार साइकोलॉजिस्ट के पास जा, मुझे लगता है कि तू बहुत ज़्यादा प्लेसिबो के अंदर बैठा हुआ है और तुझे मसला है। मतलब कि तुझे बीमारी वगैरह कोई नहीं है। तू प्लस हुँ, तू तू ना पर्सीव करी जा रहा है, और प्लेसिबो इफेक्ट में ना तुझे तेरा जो जिस्म है ना, वो एम रिएक्ट कर रहा है। हुँ, ठीक है? वो कहता है यार मैं कोई पागल हूँ जो जाऊँ? मैं कहा यार तू क्या बात कर रहा है? मैंने उसे अपनी एग्ज़ाम्पल दी। मैं कहा हाँ, मेरा हाल ये था कि मैं 2023 के अंदर ना, मैं खुद साइकोलॉजिस्ट के पास गया हूँ। मुझे हुँ, लगता था मुझे एडीएचडी है। सही है? अच्छा, फिर मुझे साइकोलॉजिस्ट ने बताया, उसने कहा जी एडीएचडी ये नहीं है कि जो आपको लगता है कि आप बैठे हुए हैं, आपकी जो अटेंटिवनेस है वो डिस्टर्ब हुई है, तो लाइक आप फ़ोकस नहीं कर पा रहे, ये एडीएचडी नहीं है। एडीएचडी जो है पूरी ह्यूमन जो बॉडी है ना, उसके अंदर होता है। कहता है कि अभी आप मेरे साथ बैठ के तकरीबन 15 मिनट से सेशन कर रहे हैं। कहता है हुँ, अगर आप एडीएचडी अगर आपको होता है ना, तो आप यहाँ पे मुश्किल से 2 मिनट बैठते, 2 मिनट बाद उठते और चलने लग पड़ते, कुछ और करने लग पड़ते। उसने कहा जी आपको सिंपल एंग्जायटी है, और उस एंग्जायटी की वजह से आपका जो है ना डिप्रेशन होता है, और उसकी वजह क्या है कि आपका जो एक्सपोज़र है ना टुवर्ड ब्लू स्क्रीन, वो ज़्यादा है। सही है? उसने मुझे 2 मेडिसिन्स दी, उसने कहा जी ये रेगुलरली आप बस थोड़ा बहुत यूज़ करते रहें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। तो मसला ये है कि हमने इस चीज़ को इतना एलियनेटेड कर दिया हुआ है कि हम अपने दिमागी मसलों को के लिए ना कहीं पे जा नहीं रहे। हमें लगता है कि हम मेंटली तौर पे ना बहुत फिट हैं, क्योंकि अगर हम डॉक्टर के पास गए तो जो है ना हमारा हम वो जो है ना सब हमें पागल जो है ना वो करने लग पड़ेंगे। हम जो सब कॉन्टिनेंट वाले हैं ना, हम अपने पूरे जिस्म के 2 ऑर्गन्स के लिए कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते। हकीमों की हमने जो है ना वो गेम ऑन की हुई है।
लेकिन नहीं वैसे बाकी हम अभी ये ट्रेंड थोड़ा-सा तब्दील हो गया है कि लोग वो जो है ना वो तो केमिकल तब्दील उसमें हो गया ना, क्योंकि हाँ, देखें, आपने बहुत सी ऐसी हर्बल मेडिसिन्स हैं, हर्बल हर्बल मिनरल्स हैं जिनकी एलियनेशन को आपने ख़त्म करके उसको नॉर्मलाइज़ किया है। हुँ, लेकिन हमारे लिए पाकिस्तान के वर्कप्लेस के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मेंटल मेंटल पीस है ना, या मेंटल हेल्थ है ना, उसकी फ़िक्र किसी को भी नहीं। वेल बीइंग की नहीं है, यस। ठीक अनलेस है? कोई अच्छी अच्छी एस्टेब्लिश और हाँ। प्रोसेस वाइज़ एस्टेब्लिश सर, कंपनी हो। अच्छी ये सब जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये उनके माइंडसेट की बात है। अगर कई कंपनीज़ हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो है ना वो 150 प्लस है। यार एस&पी ग्लोबल के अंदर ना बहुत वेल एस्टेब्लिशेस वेलबींग के प्रोसेसेस थे। वो आपको एक एनुअल आपको ना एक अमाउंट वो देते हैं कि आप अपनी वेलबींग के लिए ना कोई एक्सरसाइज की बाइक ले लें, कोई जॉगर्स ले लें, कोई और इवन ड्यूरिंग कोविड उन्होंने बहुत मतलब वो करते रहे हैं। वहाँ के प्रोसेस बड़े बेहतरीन और मजेदार बने और यही रीजन है। अच्छा वो लोग ना सैलरीज बड़ी कम देते हैं एम्प्लॉयज को, उनकी जो मार्केट रेट्स है ना सैलरीज बड़ी कम है, लेकिन स्टिल एम्प्लॉयज वो जॉब नहीं छोड़ते बिकॉज वो एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर देते हैं उनके गिर्द, ताकि वो जो है ना अपनी वेलबींग को लेके अपने स्ट्रेस आउट नहीं होते, बर्न आउट नहीं होते। ठीक है, आप बस सिंपल ये कहते हैं यार कि मैं आज मेरा दिल नहीं है यार काम करने को, मतलब मैं कोई बीमारी नहीं है कुछ नहीं है बस दिल ही नहीं कर रहा। ठीक है, वो कहेंगे ठीक है छुट्टी लो जाओ कर। ठीक है, हाँ, तो नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, हाँ, जाओ नहीं कर रहा तो नहीं एन्जॉय कर रहा, करो। ठीक है, हाँ। तो ये मीन्स चीज़ें हैं, ये कंपनीज़ में हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर केस स्टडीज़ की बात करें हम, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ के अंदर भी मतलब मैंने काम किया है कि यार जो कि वो वही बात है कि आप अगर ज़रा-सी कोई कंप्लेन करेंगे ना तो उसके ऊपर यार ये ऐसे नहीं करते बात, फलाना है, ढिमकाना है। वो यार वो ठीक तो है ना, मतलब ये जो छोटी कंपनीज़ होती है ना, सेठ कंपनी का जो कल्चर होता है, उसमें इस किस्म की चीज़ें आपको ना फेस मतलब होती है, मिलती हैं। ये सेट तो नहीं, ख़ैर मैं इसको माइंडसेट की बात कहूँगा कि माइंडसेट की गेम है। लाइक वो लोग जो कि लाइक जिनके अंदर इतने इतने गट्स ही नहीं है कि वो ना इस जो क्रिटिसिज्म को सह सकें, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, यस। मैं कहता हूँ कि आपको आपको चाहिए कि आप हर माह बाद एचआर को चाहिए कि वो अपने उन एम्प्लॉइज़ को जो कि कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं, या वो जो कि कंप्लेन बिल्कुल नहीं करते, उनको लाए, बिठाए, वन टू वन में बैठे और उनसे कहे कि यार अपने पोर योर हार्ट आउट। हुँ। सही है? व यार ये बात करते-करते मैं सॉरी मैं तेरी बात काट रहा हूँ। मुझे अभी अपनी रिसेंट जो मैंने लास्ट जो कंपनी छोड़ी थी ना, उसकी एग्ज़ाम्पल याद आ गई। यार देवर मतलब वो एम्पैथेटिक थे ही नहीं। वो ये था कि यार कस्टमर आपको जो अब ये मकसूद भाई नहीं आए थे हमारे साथ, वो बेचारी के साथ माइक्रो मैनेजमेंट में आए थे। यार उस बंदे ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया, उसकी छुट्टी को जो है ना वो कर दिया उन्होंने। हज की छुट्टी क्लाइंट ने दे दी, इन लोगों ने अप्रूव नहीं की कि जी हमारी बिलिंग इम्पैक्ट होती है। ठीक है? और अब वो बंदा कंप्लेन भी अच्छा वो बंदा कंप्लेन कर रहा है, तो आगे से उसका मैनेजर उसको तरीके समझा रहा है कि नहीं यार इसको ऐसे करो, इसको ये लिख के दो, उसको फलान करके दो। वो कहता है यार मैं सारा कुछ करके देख चुका हूँ भाई, सब कुछ दे दिया है। वो लोग नहीं सुन रहे। लेकिन कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट के फॉर्मूले पे इतना चल रहे हैं कि एम्प्लॉयी बेचारा बर्नआउट हो गया, वो 18 12-12 15-15 घंटे काम कर रहा है, तो उसकी कोई आगे वो रिटेलिएट हो ही नहीं रहा यहाँ से। ओनू ओनू कोई थोड़ी कोई चंगी जगह लभी ना ओने। 8 नहीं, नहीं, 8 या 9 डेटा आर्किटेक्ट्स इन लोगों ने प्रोवाइड किए उस क्लाइंट को, ठीक है? उनका इतना गंदा कल्चर है कि उस वजह से वो 8 के 9 डेटा आर्किटेक्ट्स छोड़ के चले गए, सही है? और स्टिल वो ये लोग ना उनको मतलब उनके पीछे-पीछे फिर रहे थे। अभी रिसेंटली इन्होंने ना इंडिया, ना पाकिस्तान, मिस्र से आर्किटेक्ट किया। उस आर्किटेक्ट ने एक मीटिंग रखी, ठीक है? और उसकी मीटिंग को इग्नोर कर दिया गया, दूसरी दफ़ा रखी, दूसरी दफ़ा फिर इग्नोर कर दिया गया। उस बंदे ने रिज़ाइन कर दिया। हाँ, तो तीसरी दफ़ा उसने मीटिंग भेजी होगी गालियों वाली। वो कहता है मेरी इंसल्ट है यार, तुम हाँ, लोगों को प्रोफेशनल एथिक्स का नहीं पता कि मैं एक डेटा आर्किटेक्ट की पोजीशन का बंदा हूँ और मैं जब मीटिंग रख रहा हूँ तो तुम मतलब इतनी कर्टेसी भी नहीं है कि तुम उसको मुझे एक ईमेल कर दो कि यार अवेलेबल नहीं है, ठीक है? ऐसे ही है, वो वही बात है, उस बंदे ने वो बंदा ऑफ बोर्ड हो गया। ऐसे ही है। उसके ऊपर फिर इनको ना थोड़ा-सा हुआ मसला, इन्होंने कहा कि नहीं जी मसला आपके अंदर है, हमने आपको 8-9 और डेटा आर्किटेक्ट्स दिए हैं, हर बंदे में मसला नहीं हो सकता। ऐसे ही है, ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। चलो सर कंक्लूड ये करो, घंटे की हो गई मीटिंग, 2 पार्ट्स निकालना है इसके। कोई बात नहीं, 2 पार्ट्स हम निकाल लेंगे इंशाल्लाह ताला, 2 क्या ये पूरा ही डाल देंगे।
नहीं, नहीं 2 निकालिए अच्छा, छोटे। असल में जो बस हमारी यही थोड़ी बहुत कैंडिड बातें थी जो हमने की हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसमें पसंद आया होगा। और दूसरी बात ये है कि वही बात जो ईमान भाई ने पहले भी की थी, वही बात हम दोबारा करेंगे कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना, ये हमने कैथारसिस के लिए बनाया हुआ है। तो टाइमलेस टेक टॉक पे अगर आप भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू माइक्रो मैनेजमेंट, विद रिस्पेक्ट टू टॉक्सिक पॉजिटिविटी और विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएँ। हम उसको उसका पार्ट बनाएँगे, अपनी रिकॉर्डिंग्स का नेक्स्ट टाइम पार्ट बनाएँगे। प्लस अगर आप हमें कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें, वो टॉपिक्स भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उसको भी अ, उस पे भी हम जो है वो, क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों का कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो है ना वो तकरीबन 50 साल से ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई जो चबल आदमी है ना वो हमें कहीं न कहीं कोई न कोई टकरा ज़रूर होगा। तो हम आपको ये भी बता हम आपको मसले मसले तो बताएँगे, लेकिन उसके बाद उनके आज़मूदा इलाज भी बताएँगे। तो लिहाज़ा लिहाज़ा इस दवाख़ाने पे जो है वो शर्तिया इलाज किया जाता है। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ इस इन वीडियोज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम बहुत मेहनत से जो है ये वीडियोज़ बनाते हैं और इसमें हम बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के जो है ना ये एक चीज़ कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करें, ये सपोर्ट करने का हमें तरीका है। प्लस सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को एक्टिव करें। कुछ मसरूफियात की वजह से हम जो है ना कभी का काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं, लेकिन हमने उसको करना है इंशाल्लाह। अनकरीब आपको हमारे जो टोटे हैं ना वो इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक में मिलेंगे। तो इसके साथ ही आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। सीखते रहें, सवाल करते रहें और अपने अंदर की जो क्यूरोसिटी है ना उसको कभी ना मरने दें। नेगेटिविटी को शुक्रिया। आपके चैनल पे निकालते रहें। नेगेटिविटी को अ, आप बगैर किसी के रोके निकालें, अगर वो नहीं सुनता तो आप हमारे चैनल पे आएँ। हम आपकी तस्वीर को बंद कर देंगे, आवाज़ को मोटा या बारीक कर देंगे और आपको कहेंगे चलो भाई, शुरू हो जाओ। गुरु हो जा शुरू। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।